हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल सही। ओके, लगे रहिए मेरे साथ और बिल्कुल जोश के साथ लगना है। हमें बोर्ड में 90% से कम किसी बच्चे को नहीं देखना। ओके, इसलिए बिल्कुल उस जोश के साथ लगे रहना है। हम इसे करके दिखाएंगे। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th, क्या कह रहा है ये जरा ध्यान से देखिए। Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x-axis. Also find the coordinate of the division. Okay? यानी कि A और B लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। क्या है A का कोऑर्डिनेट 1 -5, B का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 5। ओके, अब मान लेते हैं एक पॉइंट P है जो इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P इसे कैसे डिवाइड करे? K/1 में। तो पहले हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो क्या होगा -4K + 1 अपॉन K + 1 और क्या हो जाएगा 5K -5 अपॉन K + 1। यही ना होगा? ये हमारा P का कोऑर्डिनेट आ गया सेक्शन फॉर्मूला लगाने से। अब कह रहा था कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो बताइए एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या बताया था? ये तो एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जीरो। ये एक्स और जीरो हो जाएगा, है ना? P कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और जीरो। अब y जीरो है, y से y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा 5K - 5 K + 1 = क्या हो गया जीरो। ये इधर जाके जीरो हो गया, 5K - 5 = 0, तो K = क्या बनेगा 5/5 = 1। तो K = 1 आ गया, तो कैसे बांटेगा ये 1/1। ओके, तो देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन 1/1। लिख दीजिए पूरा, देयरफॉर P डिवाइड AB इन 1/1। 1/1 में डिवाइड कर। अब कह रहा था कि P का कोऑर्डिनेट निकालो, निकाल देते हैं कि कितना आया था 1। तो बेटा P का कोऑर्डिनेट कितना है -4K + 1 अपॉन K + 1 और ये तो हमारा जीरो ही रहना है क्योंकि कहां लेना था एक्स एक्सिस पर। अब K का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो आपने डाल दिया K का वैल्यू 1, तो कितना आ गया -4 + 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये है G। तो क्या बना P का कोऑर्डिनेट -3/2 और 0। ओके, तो किस रेशियो में बांट रहा था 1/1 में, और P का कोऑर्डिनेट क्या आया -3/2 और 0। यही दो चीज यहां पे पूछा गया है। ओके, क्लियर हो गया? राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है 1 2 4y x 6 3 5 are vertices of parallelogram, then find the value of x and y। ओके, तो देखिए क्या करें, ये मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम A B C D। ओके, तो बेटा A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, B का कोऑर्डिनेट क्या आपका 4y, C का कोऑर्डिनेट क्या है x और 6 और D का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5। ओके, करना क्या है कि इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए और इसके भी डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया। अब याद रखिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर हम इसे O ले लें तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और AC। O जो है AB का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो बाइसेक्ट करे कहां करेगा एक पॉइंट आ जाए, है ना? तो सिंस diagonals of parallelogram
बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। बेटा AC और BD का मिड पॉइंट सेम हो जाएगा, तो बताइए AC का मिड पॉइंट क्या हो जाए? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या देखा था? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस x/2 2 प्लस 6/2, ये तो AC का मिड पॉइंट है। BD का क्या आया? 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2, यही आ गया। ये हमारा AC का मिड पॉइंट आ गया, ये BD का मिड पॉइंट, दोनों इक्वल है, तो बेटा कंपेयर कर दो। 1 प्लस x/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2 और ये 2 प्लस 6/2 इक्वल टू y प्लस 5/2, तो 2 से 2 तो कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 7 माइनस 1, x का वैल्यू कितना आ गया? 6, ये 2 से 2 हमारा कट गया, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 8 माइनस 5 3 आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे तो कभी भी मत इसके साइड निकाल करके करने का कोशिश करेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा और बहुत परेशानी भी होगी। तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है, डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। Find coordinate of A where AB is diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B जो है 4 है, और सॉरी 1 और 4 है B का कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, ओके, A इसका डायमीटर हो गया, A और B, इसका सेंटर मान लेते हैं O। तो बेटा क्या क्या दिया हुआ है? B का कोऑर्डिनेट है 1 और क्या गिवन है? O, यानी कि सेंटर दिया हुआ है 2 और -3। हमें निकालना क्या है? A का कोऑर्डिनेट, तो A को मान लेते हैं x और y। ओके, तो O क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब क्या हुआ? AB का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AB लगा दीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या आया? x प्लस 1/2 y प्लस 4/2, मिड पॉइंट आ AB का। बट O is center, that is mid point of AB, है ना, O सेंटर है तो मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया। तो देयरफॉर कंपेयर कर देंगे दोनों को, x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 और -3, ये आ गया। अब आपने कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर आपने किया तो क्या आया? x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, तो क्या होगा बेटा? x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3, और y प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -10, तो x 3 आ गया और y हमारा -10 आ गया, तो a का कोऑर्डिनेट आ गया 3 और -10। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा a का कोऑर्डिनेट आ गया 3 और -10। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है। A and B are -2 -2 2 -4, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 of AB, P lies on line segment AB। ओके, ले लेते हैं, A है और B है, राइट। A का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 -2, B का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 और -4 है।
इसमें P कहीं लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या सीखे हैं कि P का रेशियो चाहिए कि P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां तो दिया हुआ है AP और AB का रेशियो दिया हुआ है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए। तो जो गिवन है इससे हमें AP और PB का रेशियो पहले पता करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी। तो देखो बेटा क्या है, AP इक्वल टू 3/7 AP, 7 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, 7 AP इक्वल टू 3 AB। तो 7 AP इक्वल टू 3 AB। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, है ना, लिख सकते हैं। तो 7 AP इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB। तो बेटा इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, 7 AP में से 3 AP चला गया तो क्या आ गया, 4 AP इक्वल टू 3 PB। तो AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। तो किस रेशियो में बांट रहा है, 3:4 में बांट रहा है। P कैसे बांट रहा है, 3:4 में बांट रहा है AB को। ओके, तो P का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, 3 2 6, 3 इंटू 2 प्लस 4 और -2 अपॉन 3 प्लस 4। और बेटा ये क्या हो गया, 3 इंटू -4 अब प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो क्या आया, 3 2 6 -8 अपॉन 7 और -12 -8 अपॉन 7। तो P आ गया -2/7 और -20/7। ये हमारा P का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां AP और AB दे रखा था, तो वहां से आपको AP और PB निकाल लेना है, जिस रेशियो में 3:4 में निकाल दो। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला तो अब आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हमारा आ गया। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में स्टार्ट। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उसे भी प्रैक्टिस करवाइए और उसके पढ़ाई की अच्छे से भागीदार आप भी बनिए। ओके, ठीक है बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू।